कहते नाम और गोत्र का उच्चारण करके 10 दिन के तक जो बिना मंत्र के श्राद्ध किया जाता है, 11वें दिन मंत्र पढ़कर प्रेत को पिंडदान देना चाहिए। देखो, सोने के विष्णु जी बताए, चांदी के ब्रह्मा जी, तांबे के शिव जी और लोहे का यमराज बनवाए। उनकी छोटी छोटी प्रतिमा बनवाई और पश्चिम दिशा में गंगाजल से भरा हुआ विष्णु जो कलश है उसका स्थापन कर उस पर पीले वस्त्र से लपेटी हुई विष्णु जी की जो मूर्ति है उसको स्थापन करो। है गरुड़ पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा जल, ब्रह्मा का कलश रखकर उस पर सफ़ेद वस्त्र से ब्रह्मा जी की लपेटी हुई मूर्ति को स्थापन करें। देखिए, एकादशा के दिन हम लोग उसको नारायण बलि भी कहते हैं, नारायण बलि पूजा। उत्तर दिशा में शहद और घी रुद्र कलश रखकर उस पर लाल कपड़े से लपेटी हुई रुद्र की मूर्ति, रुद्र यानी भगवान शंकर की मूर्ति को स्थापित करें। दक्षिण की ओर वर्षा के जल से भरा हुआ यम घट रख के उस पर काले कपड़े से लपेटी हुई यम की मूर्ति स्थापन करें तथा इन चारों के बीच में कलश स्थापन कर उस पर कुशा की प्रेत की, कुशा को हम डाब भी बोलते हैं और पहले तो मिल जाया करती थी, आजकल दुकानों में मिलती है, उसकी मूर्ति बनवाई और दक्षिण मुख हो अपय से तर्पण करे। विष्णु ब्रह्मा शिव और यमराज का वेद मंत्रों से तर्पण करे, फिर होम करके 10 घट आदि श्राद्ध करें। इसके बाद पितरों को उतारने के लिए गोदान देंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और कहे कि है माधव, जो ये गाय दी है इससे आप प्रसन्न होइए। फिर उन प्राणी के भोगे हुए पहने हुए, उस प्राणी के भोगे हुए पहने हुए जो वस्त्र आभूषण वाहन गिरत से पूर्ण कांसी का पात्र शतरंजा और जो उसको प्यारी वस्तुएं हों वह, और अंतकाल में तिल आदि जो महा 8 दानों में से जो चीज़ें दान ने की हों वह सब वस्तुएं सैया के पास रख दे। और उसका दान करे। ब्राह्मण के चरण धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे। लड्डू, पुआ, मालपुआ, पुआ समझते हैं आप भाई साहब? पुआ, मालपुआ, फिर देखो हम सब समझते हैं, आटे को जो घोल के जो उसमें बनाते हैं छोटे छोटे, उन्हें आप क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ लोग तवे बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही कढ़ाई में या जो होता है उसमें घी भरा हुआ गरम, और उसमें चमचे या कटोरी से जो आप डालते रहो तो बड़े बड़े क्या बोलते हैं आप लोग, गुरु पुराण में हिसाब से हम लोग मालपुए ही बोलते हैं, मालपुए ही बोलते हैं उसको। तो वो मालपुए अवश्य बनने चाहिए। और लड्डू और दूध और अन्न पके हुए अन्न भोजन के लिए देवें। फिर पुत्र सैया पर, मैं शायद बता चुका हूँ, सोने की मूर्ति पहले ही बता चुका हूँ, सोने की मूर्ति को स्थापित करें। उसको अलंकारों से, यानी जो भी श्रृंगार की लक्ष्मी सहित रख कर उसकी पूजा करे और हर प्रकार मृतक की सैया का दान कर दे।
है विप्र प्रेत की मूर्ति से युक्त और सब सामग्री के साथ यह प्रेत सैया तुम्हारे अर्पण करता हूँ, ऐसा कहे। और ऐसा कहकर कुटुंबी आचार्य ब्राह्मण को सैया देने और परिक्रमा तथा प्रणाम करके विसर्जन करे। अपने यहाँ मेरे ख्याल 2 सैया होती हैं, एक तो 4 जी को दी जाती है ना, हाँ एक साथ है, हाँ एक तो 4 जी को हम लोग देते हैं और एक वो फिर जिसमें हवन होगा लेकिन उस दिन भी कुछ होता है, हाँ उस दिन भी कुछ होता है। तो ऐसे अपने यहाँ एक ब्राह्मण जो हमें कुल ब्राह्मण कहे जाते हैं और एक महाब्राह्मण जिसे 4 जी बोलते हैं, जो 10वें एकादशा के 4 जी को जाएगा। ये उसी की कथा चल रही। इस प्रकार नव आदि श्राद्ध से, शय्यादान से और विश्वसंग करने से प्रेत मोक्ष को प्राप्त होता है। देखिए माता जी, हम लोग इतना कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन आजकल लोग कुछ नहीं करते। आप जहाँ रहते हो, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ 4 दिन में 7 दिन में हवन किया और सुलटा देते हैं, कुछ नहीं होता। हम लोग मानते हैं कि जाने वाले के प्रति हमारे मन में बड़ी श्रद्धा रहती है। और एक सज्जन जब हमारे वहीं, आपको रामचरित बता रहा हूँ, जब एक सज्जन चले गए, मैं गया, मैंने कब का करना है प्रोग्राम, बोले इतवार का है, इतवार को कर देंगे। मैंने कहा इतवार को 1 2 3 4 ही दिन होंगे। अरे बोला पंडित जी ऐसा है, अब मरने वाला तो मर गया, 12 दिन करो चाहे 4 दिन करो, वो तो आना नहीं है। इतवार का दिन है, सब इकट्ठे हो जाएंगे, कर डालो। है कि नहीं उधर? ऐसा ही हो रहा है, नहीं हो रहा? बोलो विष्णु भगवान। आप कहाँ रहते हो? मेरे पास रहते हैं यार, मेरे खबर नहीं है, बताओ। मैं तो कल आपके उसमें आया हूँ। बोलो विष्णु भगवान की। और कहते हैं यम घट करके उस पर काले कपड़े से लपेटी हुई यम की मूर्ति स्थापित करें। ये मैं आपको सुना चुका हूँ। यह सब कुटुंबी ब्राह्मण होना चाहिए। पहले होते थे कुटुंबी ब्राह्मण, जैसे फैमिली डॉक्टर हुआ, फैमिली वकील हुआ, ऐसे फैमिली ब्राह्मण भी होता था। उसे हम क्या कहते हैं, कुटुंबी ब्राह्मण बोलते हैं। इस प्रकार नव आदि श्राद्ध करे और शय्यादान से और विश्वसंग करने से प्रेत मोक्ष को प्राप्त होता है। विश्वसंग की महिमा भी सुनिए आप। विश्वसंग होता क्या है? कहते 11वें दिन विधि से विश्वसंग करें। हीनांग, रोगी और बालक को छोड़कर लक्षण युक्त बछड़ा छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण के लिए लाल आँखें, पिंगल वन तथा गला, खुर और सींग, लाल, सफ़ेद और काली पीठ का सांड छोड़ना चाहिए। सांड तो समझते हैं आप, सांड, बिजार, कुछ लोग आकिल बोलते हैं, ये अलग अलग भाषाएं हैं। वह बछड़े रूप में छोड़ा जाता है। और अच्छे चिकने लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए और पीले रंग का वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए सांड छोड़ना चाहिए। जिसका सब अंग भूरा हो और पूंछ तथा पैर जिसके सफ़ेद, वह पिंगल वर्ण कहलाता है। गरुड़ यही पितरों को प्यारा होता है। भगवान कहते हैं जिस सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफ़ेद हों और सब देह का वर्ण लाख के रंग के समान हो, वह नीलवर्ण कहलाता है। बोलो विष्णु भगवान की। जो सांड रंग में तो लाल हो
और मुख पूंछ पांडु वर्ण हो और खुर तथा सींग पिंगल वर्ण हो वह रत्नील कहलाता है। सब अंग में एक ही वर्ण हो और पूंछ तथा खुर में पिंगल वर्ण हो उसको नील पिंग कहते हैं। ये पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। जिसका कबूतर जैसा वर्ण हो और माथे पर तिलक हो तथा सब अंग शोभायुक्त व पूर्ण हो वह बवनील कहलाता है। सब शरीर में नील वर्ण हो और दोनों आंखें लाल हों उनको महानील कहते हैं। नील के 5 भेद होते हैं। सांड को अब छोड़ देना चाहिए, घर नहीं रखना चाहिए। उसी के लिए यह पुरानी कहावत चली आ रही है कि बहुत से पुत्रों की इसलिए इच्छा की जाती है कि उनमें से कोई भी एक गयाजी जाएगा या गौरी कन्या का यानी 8 वर्ष की कन्या को गौरी शंका कहा जाए विवाह करेगा, वह नील रंग का वैल छोड़ेगा। वही पुत्र मानने योग्य है जो विशोषण करे अथवा गयाजी में श्राद्ध करे। इसके अतिरिक्त पुत्र विष्ठा के कीड़े के समान बताते हैं। जिसके पूर्वज गौरवादि नरक में पड़े हों उन सबको पुत्र विशोषण करके 21 पीढ़ी तक तार देते हैं। ये मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। है गरुड़ तो उसके विशोषण से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि सब यज्ञों में विशोषण यज्ञ ही हम सबको मुक्ति के देने वाले। अब इस बात को समझिए। अब ये जब ये कथा लिखी गई होगी उस समय देखिए और अब का समय देखिए। पहले हर घर में गाय होती थी। आज हम लोग गाय की रोटी निकाल रहे हैं। श्राद्धों में लोगों ने 4-4 कौवे की कुत्ते की। लेकिन पहले क्या था कि रोज़ ही ये ग्रास रोज़ आपने साथ देखा होगा नहीं देखा होगा, लेकिन मैं देख चुका हूँ। खुले चौक में रोटियां बनती थी, भोजन बनता था। अब मानोगे नहीं, जैसे भोजन बनता था, भोजन बनने के बाद वो जो भोजन बना रही हो माई, वो वहीं उसी चूल्हे में अग्नि को भोग लगा देती थी। वहीं कुत्ता आके बैठ जाता था, अजीब निकालने लग जाता था। गाय जो बंधी हुई थी वो आवाज़ करने लग जाती थी। और जैसे कुत्ता रोटी लेके जाता था, वह जो नीम के पेड़ पे बैठा हुआ कौवा तो तुरंत नीचे आ जाता था। वह भी अपना हिस्सा लेके जाता था। ये चलता था। क्यों? पहले घर जरूर छोटे थे मगर चौक बड़े बड़े थे। हम हैसियत से जरूर छोटे थे पहले, मगर दिल बहुत हमारे बड़े थे। और अब हैसियत से बहुत बड़े हो गए हैं मगर दिल हमारे छोटे हो गए। कहीं कुछ हो ना हो, चौक जरूर खुला होता था, यानी दिल जरूर खुला होता था। अब क्या है? अब केवल दिखावा रह गया है। पहले लोग दिखावे में नहीं विश्वास रखते थे। सुबह लड़ाई हो गई तो शाम को एक हो जाते थे। भले खाना साथ ना खाएं मगर साथ खड़े हुए पाते थे। और कहते थे बैर कितना भी हो मगर भाइयों को साथ ही रहना चाहिए। अब साथ भी हो तो बात नहीं होती। कहते हैं बेटा पास का हो, भाई साथ का हो, अच्छा रहता है। लेकिन मैं देखता हूँ, जो मैंने देखा है, पास रह के भी कोई बात ही नहीं करते, पूछते ही नहीं। मैंने देखा है कि माँ अंधी घुटने चल नहीं रही, भूखी पड़ी है, उसको उठकर खाना बनाएगी तो खा पाएगी।
और बहू बेटे बगल में ही रहते हैं, साथ में ही, उसी के आदमी की प्रॉपर्टी का घर है, वो खुद बना के खाते हैं, उसको पूछते भी नहीं। कि मैंने देखा है, ये आपके रामचौक की घटना बता रहा हूँ। रामचौक की हर जगह घटना मैं देखता हूँ। और जब प्राण निकल जाते हैं उसके, तो वो सबसे पहले कहते हैं हमने बहुत सेवा करी है साहब, हमने बहुत सेवा करी है। आप सोचिए, आपने जीते जी कुछ कर नहीं पाए, मरने के बाद जब भंडारे लगाते हो ना, आपको कितना, भंडारा क्या दिखावा है? देखो साहब, भंडारा का मतलब गरीब को भोजन खिलाना। भंडारे का ये मतलब नहीं आप गए, पाए ने तो भर के ले आए, इसे भंडारा नहीं कहते। आजकल हो क्या रहा है, भंडारा हो रहा है, चलो महाराज जी 100 रुपये हमसे ले लो, 500 रुपये, और वहाँ से आप कमंडल भेज देते हो, अपने बर्तन भेज देते, थैलियाँ भेज देते हो, जाओ। नहीं साहब, बहुत गलत है। क्या लगता है अगर भंडारा नहीं होगा तो हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे, हमारे यहाँ खाना नहीं बनेगा? अरे नहीं महाराज जी, आलू की सब्जी भंडारे की बहुत स्वाद होती है, इसका तो एक अलग ही स्वाद होता है। आप कैसी बात करते हैं? लेते होंगे और भी बेचते होंगे टिफिन। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान आपको बनाए रखे। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। फिर आपको कैसे पता? मैं यही काम करता हूँ। नहीं, मैं ऐसी जगह ही सेवारत हूँ जहाँ ये चीज़ें मैं नित्य प्रति देखता हूँ। ये हमारे भाई साहब बता देंगे आपको, ये सब सज्जन बता देंगे, मैं वहाँ देखता हूँ ना। ये चौक में जाने भी नहीं देगा, बैठो उसके चौक की गुलामी करेंगे। कौन? इन्हीं के पास रहता हूँ मैं। क्या तो आप जाने भी नहीं देगा, इधर उधर से चौक की मत करो। बोलो विष्णु भगवान। देखो चौक में खुद रहते हैं, चौक की करें, चौक की करें, जौक की करें, चौक में खुद मैं इन्हीं के पास रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत फासला है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है, तो खुद भी चौक के। तो ये हकीकत है साहब। गरीब को भोजन खिलाने की कोशिश करिए, खिला के खुश होने की कोशिश करिए। हम खिला के ये सोचते हैं एहसान कि हमें कुछ मिले। अरे पंडित जी अगर प्रसाद देना भूल गए तो पंडित जी ने हमें पूछा ही नहीं, जबकि तुमसे खाया नहीं जा रहा, तुम्हारे अंदर का बोल गया अंदर का, अब तुमसे तुम्हारे हजम नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें चाहिए जरूर। देने की नीयत रखिए, देना सबको चाहिए। देखो देने की नीयत रखिए, लेने की नीयत मत रखिए। अब देते रहोगे तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे, और लेते रहोगे तो लोग आपसे टूटते रहेंगे। और हमेशा हाथ ऐसे रखिए, न कि ऐसे रखिए। मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित्य के घर जाए से। अरे ओछे के संगे बुद्धि घटे। मैंने दिया था दान, आपने प्रसाद तक नहीं दिया। अरे ऐसे का दान ना देना बेकार है, सब बेकार होगा, क्या कराया। अपने एक दाना तक नहीं दिया, मेरे को भिजवाया नहीं। ऐसा धर्म पुण्य करना बेकार है जो आपने गा दिया। धर्म ऐसा हो, इस हाथ से किया इसको ना पता लगे। व्रत ऐसा हो कि आपको पता है कि आपने व्रत किया, गाने वाला व्रत नहीं। आज मेरा फास्ट है जी, आज मेरा फास्ट है, आज मेरा फास्ट है, नहीं साहब। केवल गाना है तो भगवान का नाम गुनगुनाइए, खूब गाओ। आप जो भी कुछ कर रहे हो या तो अपने लिए कर रहे हो, बाकी तो किसी के लिए नहीं कर रहे हो, तो गुनगुनाने से कुछ नहीं हो रहा। आपको अथाह संपत्ति मिल जाए कुछ मिल तो गुनगुनाते हो क्या, बताते हो क्या? फिर ये जरा से आज फास्ट किया आपने, गुनगुना दिया, किसी को कुछ दे दिया आपने, अरे मैं ऐसे कोई निकला तो मैंने उसको ऐसे दे दिया। एक भिखारी आया था, कुछ मांग रहा था, मैंने आप 10 का नोट दे दिया। देखो समझो साहब, गरीब के पास कुछ हो ना हो, एक बहुत अच्छी चीज़ है दुआ। और जितना बद्दुआओं में असर होता है ना, उतना दुआओं में भी असर होता है। अब मान के देखो,
करके देखो। हम करते नहीं हैं। हम लोगों को ठाकुर जी ने दिया तो हमसे निकलता ही नहीं। ऐसे ऐसे हम लोग जान पता नहीं क्या लुट जाएगा। कोई रिक्शे वाला अगर आपको लगता है 10-20 फालतू मांग ले तो हमारी जान निकल जाएगी। हम और उससे कहेंगे अरे कम, इतना नहीं, इतना लगता है। अरे तो ठाकुर जी ने उसको वैसे ही गरीब बनाया, ऊपर से तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो? दे दो, 10 रुपये फालतू दे दो, तुम कंगाल नहीं हो जाओगे। देने वाला कोई और है जो देता है दिन रैन। जिस मालिक ने बनाया है हमें, वो जब देगा तो लेंटर फाड़ देगा साहब, और कहेगा भी नहीं कि मैंने तुझे ये दिया है। और हम लोग देते कुछ नहीं, गाते ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब धर्म करिए, धर्म की नींद सदा हरी रहती है। और आप किसी को बता के ना करिए। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगा। देखो उस पूरे राम चौक पे एक ये जो शर्मा जी, गुलशन जी थे, मैं इनसे ही संपर्क में था। कभी मैंने इनको छोड़ा नहीं। जब जब कोई मुझे जरूरत पड़ी मैंने तुरंत इनको पकड़ा। आपका तो जो बहुत जो लुटा है वो मालूम है मुझे, लेकिन मेरा जो लुटा है मैं किसको बताऊं? किसको किसको पकड़ूंगा? किसको कहूँगा आज मेरे यहाँ प्रोग्राम है जी, मुझे सेवा, आपके लोगों की सेवा चाहिए? उस बंदे को फ़ोन मार देता था, करवा देता था। शर्मा जी, गुलशन जी, हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है मंदिर में। बोला ठीक है पंडित, चिंता ना करिए, आपके पास सेवा पहुँचेगी। बंदा आज तक कभी मंदिर में नहीं चढ़ा साहब, मैं बता रहा हूँ, लेकिन सेवा कभी उसकी रुकी नहीं। सेवा कभी नहीं रुकी। जब मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे गुलशन जी चले गए तो मैं हम तो कहते थे गुलशन गुलशन, गुल खेले, गुलशन खेले। अब किसको बोले? आप तो सुनोगे नहीं। बोले अगर मान लीजिए गलती से उनसे मिलना पड़े तो क्या करें? बोले तुम भी चले जाओ। देखिए सजनों, बंदा साथ कुछ ले जाता नहीं है, अच्छे बुरे कर्म ही साथ जाते हैं। आपको मुझे तकलीफ उनके जाने की नहीं है। देखो जाना तो हमने भी है। मुझे तकलीफ क्यों है कि उनके जो मेरे से एक जुड़े हुए कनेक्शन थे अच्छे। मेरा एक मंदिर का भगत टूट गया, सेवादार चला गया। अभी कह रही थी इन बच्चों को बोलो, बच्चों को मैं जोड़ा, बच्चों से राम बड़े मेरा सम्मान करते हैं, सब सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी बच्चों को कुछ कहा ही नहीं। मेरे ख्याल मैं 25 साल 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। ये माता जी के सामने में रहता था ना मंदिर में, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आप देखिए कभी भी बाकी कोई बुलाए ना बुलाए, तो तकलीफ़ ऐसा है ना, बहुत तकलीफ़ तो होती है साहब। कुछ लोग रो लेते हैं, हम रो भी नहीं पाते। जख्म कुछ ऐसे दिए कि फूलों पर सोया ना गया, जिस्म ऐसे जला कि आंखों से रोया ना गया। किसको सुनाएं अपनी हाल, किससे बताएं हमारा क्या गया। जो भी है ठीक है, ठीक। जी तो सभी लेते हैं और जीते हैं साहब। मरने वाले के साथ कोई मरता भी नहीं है। लेकिन जो यादें और जो, अगर आपको संसार में ना बुरे बन जाओ, कोई याद ना करे,
जो शांति पाठ हम बोलते हैं ना, ये शांति पाठ जाने वाले के लिए है, हमारे लिए है। अरे जाने वाले तो बेचारा अपना भी शांत हो गया इसलिए चला गया, हमारे लिए है। इसको सुनने से हमें शांति मिलेगी कि भाई ये सब जगह चल रहा हार है। किस नाल कीजिए दोस्ती, किस नाल कीजिए प्यार। संसार में कोई रहा नहीं है, सब चलने वाले हैं। तो कुछ भी करिए, जैसे करिए, धर्म का संचय करिए। दान देने में कभी खोप ना करो। देखो आपने अगर किसी को दिया ना तो थोड़ा सा धन रुपया पैसा निकलेगा, लेकिन आपकी लक्ष्मी नहीं चली जाएगी। लक्ष्मी जिसका कैसे जाती है पता है आपको? लक्ष्मी एक ही कारण से जाती है, मैं शायद बचा चुका हूँ आपको, फिर बता देता हूँ। घर में जो माताएं जो कलेश करती है ना साहब, जो आदमी माताएं जो घर में जो कलेश करते हैं, उस कारण से जिंदगी भर संघर्ष करते रहो, लक्ष्मी रुक नहीं पाती। आप खुद समझिए, जहाँ कलेश होगा वहाँ हम रुक पाएंगे क्या? जब हम रुक नहीं पाते तो लक्ष्मी कैसे रुकेगी? जब दुनिया भर के लाखों रुपये रोज कमाओ, वहाँ का खर्चा पूरा ही नहीं होगा। और जहाँ शांति रहती है ना साहब, थोड़े कमाओगे उसमें भी संतुष्टि हो जाती है। आज कल डेली चलता है, क्या बनाऊं, क्या बनाया है, क्या बनाऊं, क्या बनाया है, यही नाटक चलता रहता है। पहले कभी माताएं नहीं पूछती थी क्या बनाना है, पहले आदमी ने कभी नहीं पूछा क्या बनाया है। चटनी रोटी मिली तो खा लिया, लस्सी से खा लिया, शाम को कुछ नहीं था दूध से रोटी खा लिया। सुना है आपने? कभी देखा ना हो तो सुना तो होगा है। अब सब्जियां एक से एक मसाले, एक से एक गरम मसाला, चाट मसाला, चना मसाला सब डालो, फिर भी स्वाद नहीं आ रहा। तो जो घर की शांति भंग हो गई, लक्ष्मी अपने आप चली जाएगी, रुकेगी नहीं। अब घर में शांत रहिए, संतुष्ट रहिए और उस ठाकुर जी का धन्यवाद करिए जिसने आपको मनुष्य जन्म दिया है। आपको कुछ भी बना सकता था वो। एक मनुष्य जन्म आपको इसलिए दिया कि आप हंस सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, सोच विचार सकते हो, धर्म पुण्य कर सकते हो, आगे के लिए राह अपनी अच्छी बना सकते हो। अब जो हम सब जो दुखी है ना साहब, ये हमारे कर्म ही हैं। आगे दुख ना मिले इसके लिए अभी से उपाय करिए। और ये मनुष्य जीवन ऐसे मिला है कि इस मनुष्य जीवन में भगवान को पाने का हमें लाइसेंस है, और किसी योनि में नहीं है साहब कि भगवान को पाने का तरीका मिल जाए। एक मनुष्य योनि ऐसी है जहाँ भगवान को पाने की कोशिश करिए, तो हम खाने सोने बस तम्बाकू गुटखा, उससे आगे कुछ नहीं। जिंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। कभी मकान, कभी दुकान, कभी कारोबार, कभी संतान, कभी ब्याह, कभी दुख आपको छोड़ता नहीं है, किसी ना किसी रूप में दुख आपको लगा ही रहता है, छोड़ेगा नहीं वो आपको। लेकिन वहाँ का दुखमय सुमिरन सब करें, सुखमय करे ना कोई, जो सुखमय सुमिरन करे दुख का कोई। आपको दुख नहीं छोड़ने वाला है। अब दुख ऐसा है कि जब दुख नहीं होगा तो कहते हैं कि मौत याद रहेगी तो भगवान का नाम याद रहेगा। मौत को भूलोगे तो भगवान को तो भूलोगे। हम लोग भूल जाते हैं, मरना नहीं है, मरेंगे, बचेंगे नहीं। कली का काल घूम रहा है, छोड़ेगा नहीं। और ऐसा कुछ नहीं कब उठा ले, कब उसकी मर्जी है, कब हमारा ताला की चाबी बंद करके निकाल दे। कब? अभी तो मिले थे, मैं बोला रही 2-4 दिन पहले तो मिला था कुलसिंह से, यहीं तो मिले थे मेरे से। होता कि नहीं था? अरे रात को तो मिले थे। लेकिन साहब जिंदगी अच्छी कटे ना कटे कोई गम नहीं आ रहा, लेकिन मौत अच्छी होनी चाहिए। मौत अच्छी होनी चाहिए। अंत भला सो सब भला, अंत भला सो भला। आप शरीर काम नहीं कर रहा, सड़ रहे हो, क्या बात है? तो विष्णु भगवान देखो, आप घर में जो हो ठीक हो, यहाँ हम ही हैं आज, यहाँ मत। धन्यवाद करो, गृह लक्ष्मी है, आपकी पूछ हो रही है, पूछ नहीं हो रही है आपकी, पूछ हो रही है। धन्यवाद करो,
एक औरत बिगड़ जाए ना तो पूरा घर बिगड़ जाएगा, इसलिए सम्मान जरूरी है साहब। बोलो विष्णु भगवान की। कहते हैं स्वर्ग में गए हुए पितर भी विश्व की कामना करते हैं। पितर भी कामना करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा पैदा होगा जो सत्संग करेगा, जो धर्म करेगा। वैसे मुझे नहीं पता, मैं तो आपके रामचरित पर लेटा हूँ, मैं बड़ा सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ कि एक ऐसे सज्जन रामचरित पे हुए थे परिवार में कि उनके जाने के बाद गायें उन्हें रोती थी। उनको जाने के बाद कई महीनों तक वहाँ गायें उनको रोती थी साहब। बहुत वो हमारा भतीजा था उनका। मैं उनके बारे में बहुत सुनता हूँ कि वो अपनी तनख्वाह ऐसे लगा देते थे, बस पूछो मत। आप सोचिए, इंसान तो इंसान, जीव जानवर रो रहे थे उस प्राणी। शायद वो चौक बताते हैं गली नंबर कोने पे 4 पे, वहाँ बताते बोले वहाँ गायें। हाँ, ऐसे ऐसे भी संत पैदा हुए इस दुनिया में। अब तुम टीवी देखते बड़े बड़े संत जो है करे इतना, दिखावे इतना, उसने किया दिखाया नहीं, बताते हैं लोग। बहुत किया साहब, कई महीनों तक बताते हैं गायें रोती रही, वहाँ आती थी रोती थी। बताओ कैसे कैसे सज्जन लोग। बोलो विष्णु भगवान की। तो पितर भी चाहा करते हैं कोई मेरे कुल में ऐसा तो हो जो कुछ करे अच्छा कार्य। देखो धन तो सब, धन के चक्कर में तो सब लगे पड़े हैं, और धन की पूर्ति कभी होती नहीं है साहब। जितना भी आएगा ना उतना कम ही लगने वाला है आपको, और जहाँ से आप मानते हो ऐसा हो जाए, अब वहाँ से फिर सुख नहीं। देखो जहाँ जितना कुछ कर लो आप, कम ही लगने वाला है, इसकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन धर्म कितना कर पाते हो, मैं डेली कथा में बोलता हूँ कि आप कोशिश करो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा करो, लेकिन रोज़ एक नेक काम जरूर करो। लिख के रखो आज नेक, जिस दिन नेक काम ना हो उस दिन अपने आप को बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, मौन हो जाओ कि आज मेरे से गुनाह हो गया, आज मैंने कोई नेक काम करना था, आज मैंने कर नहीं पाया हूँ। हम खाने वाले व्रत तो करते हैं, आज ये आटा छोड़ दिया, गेहूं का कूटू काटा खा लिया, आज मेरा फास्ट है। ऐसा ही हो रहा है ना। बात क्या हो, इस गली से ना गए उस गली से चले गए, पहुँच तो घर ही गए। व्रत क्या हुआ, व्रत या तो निराहार होता है या व्रत फिर फलाहार होता है, इसके बाद तो फिर आहार ही होता है। ये बात आप समझ लीजिए। और गा दिया तो व्रत बेकार हो गया, आपका व्रत बेकार है। कुछ मरे गाय, कुछ मरे खाए। तो हम लोग, हमारे एक सज्जन हैं रामचौक पे हैं, वो कहते हैं जितना हम महीने भर में राशन नहीं खा पाते हैं, जितना 9 दिनों में माताएं खा जाती हैं। जितना महीने भर में नहीं खा पाते उतना 9 दिनों में खा जाती हैं। दे कढ़ाई दे कढ़ाई दे कढ़ाई दे कूट, और लास्ट में रात को सिंह कहती है ये बर्तन कौन मांजेगा, बोले अब नहीं, अब कल काम होगा। ये व्रत हो रहे साहब, ऐसा उससे क्या कहोगे आप। देखो जब माता के नवरात्रे आते हैं साहब, ये 2 ऋतु होती हैं, उसका बीच का जरिया है, परिवर्तन बोलते हैं इसको। तो परिवर्तन में शरीर की परिवर्तन होता है, तो उसमें आपको केवल एक ही चीज़, या तो निराहार रहिए या फलाहार रहिए, जिससे 6 महीने में कम से कम शरीर की शुद्धता तो हो। लेकिन हम शरीर की शुद्धता नहीं करते, इसलिए इतने डॉक्टर तैयार हो गए, इतने नर्सिंग होम तैयार हो गए, अब हम लोग स्वादु हो गए।
भगवान कहते हैं कि शरीर से ना सही मन से तो साधु बनो। आप अंदर से सात्विक भोजन पाइए, सरल भोजन पाइए, तब तो आपका वो व्रत है, अदर नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की। इसलिए कुछ भी हो विश्लेषण करना चाहिए। देखो हम जहाँ रह रहे हैं शहर है साहब, वहाँ एक भी बैल छोड़ दिया किसी ने तो जगह कहाँ है। आज कथा की मान कहते पहले जगह बहुत होती थी साहब, दैलान खुले होते थे। और आपने शायद देखा नहीं, हम लोग बैलों के बीच, जिसे आप लोग सांड बोलते हो, हम लोग उनके नीचे खेल खेल के बड़े हुए हैं साहब। ऐसे सज्जन बैल होते थे, उनके नीचे खेलते हुए कुछ कहते ही नहीं थे। और छोड़ते थे पहले लोग, बांधते नहीं थे, कभी मारते नहीं थे। किसी खेत में घुस गया तो घुस गया, पहली बात तो घुसते नहीं थे। पता नहीं क्या ठाकुर जी की मर्जी, इतना उनको सूझता था कि पूछो मत साहब। ऐसी नंदी जी की ऐसी छवि होती है, शायद आजकल आपको देखने को मिलेंगे नहीं इधर। लोग जब पहले निकलते थे उनको नमस्कार करते थे और रखते थे, अलग से गुड़ रखते थे, नंदी जी आएंगे उनको देना है। और वो टाइम से आ जाते थे और आवाज़ निकाल के फिर आगे निकल जाते थे। और लोग सोचते थे कुछ करे ना करे, नंदी जी को गुड़ चले गए तो बेटा नंदी मारा जाएंगे, कि गुड़ देना है बाबा को। क्या कहते थे कि बाबा को गुड़ देना, बाबा आएगा यहाँ। आज गाय की रोटी हम सब दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं? गाय नहीं खा रही, गाय मिल ही नहीं रही। फिर बड़ा तरीका है हमें कहना, अरे गायों को जो है ना थैली खा रही है सब, इसलिए कोई नहीं खा रहा। ये सब हमारी ज्ञान की देवी, हम जो ज्ञान की देवी बन रहे हैं ना, सारे हमारी ही कमियां हैं। अगर हमारी माताएं दुख पा रही हैं तो इसमें हम जो संतान है ना, हमारी कमियों से ही माताएं दुख पा रही हैं। माताओं को अगर ढंग से भोजन मिलता तो थैलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भूखा हो पेट तो ईमान डगमगाता है साहब। क्या करे, आपने थैलियों में डाल दिए माल तो खाए क्या करेगी? उसके पास तो ऐसे नहीं हाथ से खोल के थैली अलग कर लेगी। मैंने फ़ोन में वीडियो डाली गाय की, आपको देखना कभी, आपको लगेगा कि क्या यार इतनी थैलियाँ गाय बताओ डेली खाती। आप पीछे जाके देखिएगा, डेली गाय खरीदती है। इस सज़ा हमको भी मिलने वाली, ध्यान रखना। हम भुगतेंगे इनको। हम जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं ना, मगर करते नहीं हैं। ज्ञानचंद हम सारे हैं पर करते कभी कुछ है ही नहीं। इसलिए कथा जो विश्व संघ की आज की बात कह रही है, आज तो एक आश्रम में होना चाहिए या कुछ गांव में भी जगह है कि नहीं, जगह मुझे नहीं पता, मुझे काफ़ी टाइम हो गया गाँव से दूर हुए, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगा। लेकिन शहर में जगह है नहीं साहब, विश्व संघ करने के लिए शहर में जगह है नहीं। लेकिन कथा कहती है कि विश्व संघ करना चाहिए, एक बछड़ा छोड़ना चाहिए। यत्न के साथ सात्विक विधि से सब कृत करने योग्य है। आतुर पुरुष ग्रहों का स्थापन करके उसके मंत्रों से ग्रहों का पूजन करे और सात्विक विधि से हवन करके, जिसे होम भी कहते हैं साहब, विष और गाय की पूजा करे। बछड़ा और बछड़िया मंगवाकर उन दोनों के कंगन बांधे और विवाह की विधि से स्तमन गाड़े। है गरुड़ दूध खम्भ के जल से विष को और बछड़ी को स्नान कराकर रोली, चावल और फूलों से पूजा करके परिक्रमा करें। दाहिने पखवाड़े के पुट्ठे पर त्रिशूल और बाईं ओर चक्र लगावे और फिर उसे छोड़कर हाथ जोड़कर तथा पुत्र यह मंत्र पढ़े। कहे कि कौ तुम ब्रह्मा के बनाए विष रूप से धर्म हो, इस विश्व संघ के दान से तुम संसार रूपी समुद्र
से पार तार दो। इस मंत्र से नमस्कार करके वृष और बछड़िया को छोड़ दे, अर्थात वृष यानी बछड़े को। भगवान कहते हैं कि हमेशा वर देने वाला मैं प्रेत को मोक्ष देता हूँ। इससे यह विश्वासन करना ही चाहिए। इसका जीते जी भी फल मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही हो, मरने के बाद भी कहा है संतान कर सकती है माता पिता के निमित्त, लेकिन जीते जी भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही सयादान हो, जीते जी भी सयादान होती है। मैंने देखी है, लोग जीते जी भी अपना काज करा देते हैं। अरे सिंपल सी बात है यार, जरूरी है मरने के बाद कोई धर्म हमारे नाम से कोई धर्म पुण्य करेगा? हम अपने हाथ से करेंगे भैया, बात खत्म। ज़्यादा थोड़ा कहीं नहीं लिखा, आप कितना कर रहे हैं उससे कोई, आप बात एक आप कर रहे हो, वो चीज़ गिनाइए आप कर रहे हो। अपनी आप लिस्ट को बंद मत करो, हाँ मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही करूँगी। आपको मैं सुनाता हूँ, माता जी बड़ी, देखो आज मैं उनके मंदिर में सेवारत हूँ। मैं डेली उनके यहाँ जाता था कभी कभी, तो मैंने अभी बताया ना आपको, फिर बेटा वो साथ रहते थे, वो बेचारी आँखों से दिख नहीं रहा, और 5 बेटे थे उनके। कितने बेटे थे? हाँ, ये पांडवों की मात दुखी पाती है। तो साहब जब भी निकलता तो पहले तो कुछ तकिए में ऐसे देखती, कुछ पैसे वैसे हैं ठीक, कोई होता तो कहते बेटा जा राम चौक पे चला जा, कोई सब्जी वाला होगा वहाँ से कुछ फल ले ले, या नहीं तो सब्जी लेके पंडित जी को दे दे। क्यों? मैं बोला माँ तू रोज ऐसे क्यों करती? अरे महाराज अंत समय में प्राणी मरघट में होगा डेरा, सब घर वाले होंगे कोई नहीं होगा मेरा। तो अंत आप जो कुछ आप आए हो कुछ हाथ से निकल जाए सो अच्छा है। कुछ ना, मैंने कहा माँ तेरे लिए कुछ है तेरे पास पैसे? बोले ये बच्चे उच्चे दे दे, तुम अपने तकिए में रख लेती हूँ। मैंने कहा तू अपने लिए? बोले मैं क्या करूँ, मैं बस यही है असली धर्म की नींव सदा ही रहती है। ये मैंने देखा साहब, मैं इस चीज का साक्षी हूँ। पढ़ी पढ़ी उनको समझ में नहीं आता। अरे और तो कुछ नहीं, चलो और समझ में नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं, समझ में आया तो 2 आलू रखे हैं, उनमें से 2 आलू उठा के देती महाराज जी, घर से खाली नहीं जाना। एक दिन तो मुझे कहने लग गई कि मैं वृद्धावस्था में हो गई हूँ, दुख पा रही हूँ, बताओ तुम इतने बड़े पंडित बनते हो, मैं कब मरूंगी बताओ। मैं बोला माता तू मरे ना मरे लेकिन मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तेरे पांडव बैठे ना, ये मुझे मार डालेंगे। मैंने बता दिया तू उस दिन मरेगी, तो ये कहेंगे पंडित ने मार दिया, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। लेकिन माँ मुझे ऐसा लगता है जब कोई दुख पाता है तो उसके प्राण किसी चीज़ में हो, मन किसी चीज़ में हो तो प्राण निकलते नहीं है। तो वो बड़ा प्यारा उन्होंने कहा कि मन तो जब हो जब कुछ हाथ में हो। मेरा मन तो धर्म पुण्य कहा, मगर करूँ तो जब मुझे कुछ हो। मैं आपको उसकी बता रहा हूँ जिसके 5 बेटे कमाऊ और जिसके पोते कमाऊ। अब सब मानोगे जब वो मर गई ना, उसी प्रॉपर्टी के सब मालिक बन के पैसे वाले बन गए। लेकिन उसको अंत समय में उसकी इच्छाएं तक नहीं निकली, रोटी भी उसको खुद बनानी पड़ती थी। मैं कहता हूँ धिक्कार है ऐसे संतान को जो माता पिता की धन संपत्ति का तो मालिक बन गया पर उनके लिए रोटी नहीं निकाल पाया। और अब मरने की बात पता है क्या करते हैं? जब उनकी दाग टूट जाए तो भंडारा करते हैं साहब। वो क्या करते हैं? भंडारा, नमकीन चावल बनाते हैं, कड़ी चावल बनाते हैं, बड़ा भयंकर भंडारा करते हैं। मैं भी जाता हूँ तो जब भंडारा देखता हूँ मैं इनको देखता हूँ संतानों को ऐसे। मैंने कहा ये देखो ये इतने बढ़िया संतान है, जीते जी तो रोटी नहीं दी गई उनसे, अभी देखो लंगर कर रहे हैं। क्या कहोगे आप इसको? ऐसे पुण्य मिलेगा क्या? आप साथ में बढ़िया बढ़िया बना के खा रहे हैं मियाँ बीबी, उधर बुढ़िया पड़ी, उसको नहीं पूछ ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। अब वो लोग मरने के बाद उसके दाग, पुण्यतिथि बोलते हैं हम लोग, पुण्यतिथि पे कब आती है
हाँ 1 जनवरी के आसपास आती है, तो वो भंडारा करते हैं। तो आपको क्या लगता है वह भंडारा ठीक है? मैं नहीं मानता उस चीज़ को। अरे लाख भंडारे ना करो, किसी भूखे को खिला दो यार, किसी प्यासे को पिला दो यार, कोई तुम्हारे तरफ देख दो कि मदद करके तो देखो। आप उस बंदे की मदद नहीं कर रहे, उस बंदे के अंदर जो परमात्मा रह रहा है वो आपकी परीक्षा ले रहा है, तू करता का नहीं करता ये देख। वो तेरी परीक्षा ले रहा है, तू करता का नहीं करता, करके तो देखो। हम लोग पता नहीं कब चले जाएंगे, कब ऊपर वाला बुला लेगा, कोई पता है क्या? कोई निश्चित है क्या? गर्भ में बच्चे को, बुढ़े को, किसी भी उम्र में काल बुला लेता है। जिंदगी है, किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी निकलना पड़ेगा। बस क्रिया हम लोग सीरियस ही नहीं है। हम मौत के प्रति सीरियस है ही नहीं। अरे मौत के प्रति सीरियस ना से, लेकिन जिंदगी तो सीरियस है। जिंदगी तो हमारे हाथ में, जब तक जियो मत करो पूजा पाठ, कुछ नहीं होने वाला। कर्म देवाधिकारक्षे मा फलेषु कदाचन, कर्म अच्छे करो। आप कर्म अच्छे करोगे तो आपका भाग्य सर्वत्र विद्यान बाहुबल, आपका भाग अच्छा बनेगा। आपको जो थोड़े बहुत भी जीवन में जो दुख प्राप्त होते ना, ये हमारे कर्मों का भोग है साहब। यानी शायद बीच में आपको बताया था कि भगवान कहते हैं कि 56 भोग मुझे अर्पण कर दे इस मनुष्य योनि के अंदर आके। तो मैं मुझे को अर्पण कर, तू मुझे अर्पण कर। लेकिन हम अर्पण करना ही नहीं चाह रहे। 84 लाख योनियों में एक ऐसी मनुष्य योनि है जो कर्म भोगने के लिए नहीं है, कर्म करने के लिए है। अच्छा बता दीजिए कौन सी योनि है जिसमें आप मुस्कुरा के दिखा सकते हो मनुष्य के अलावा? एक मनुष्य है जो मुस्कुरा सकता है, मनुष्य है जो कुछ कर सकता है। इसलिए कुछ भी करिए धर्म का संचय करिए, क्योंकि धर्म की नेम ही है सदा जो हरी रहती है। हम रहे न रहे, जैसे आज मैं बलबला सा रहा हूँ ना कि गुलशन जी गए तो मेरा तो गुल गया, गुलशन जी गए तो मेरा गुल गया, तो यादें तो रहती हैं साहब। आप अच्छे कर्म करोगे तो लोग ये भी कहने वाले, अरे यार अच्छा करा, बहुत परेशान था, बहुत परेशान करता था। कहते ही नहीं कहते? पिंडा छुटा, पिंड छूट गया। पिंड गांव को बोलते हैं ना, गांव को पिंड बोलते हैं। अच्छा रहा, पिंड छूट गया। और आपको सुनकर बड़ा लगेगा, एक मैंने बड़ी अच्छी कहानी पढ़ी। एक नगरी में एक संत जी चले गए, अपने चेले से बोला बेटा कुछ मांग ला, यहाँ तुझे जो मिले हम बना के प्रसाद बना के पालेंगे। उस एक नगरी में जब चेले गए तो वहाँ कुछ मिला ही नहीं। चेले आए, बोले हाँ, बोले किसी ने कुछ दिया ही नहीं। तो गुरुजी बोले बेटे चल यहाँ से आगे चलते हैं। और गुरुजी जाते जाते उस नगरी को आशीर्वाद देते चले, अब तुम यहीं बसे रहो, यहाँ से बाहर मत निकलना कोई सा भी। जब दूसरी गांव में पहुंचे तो वहाँ जब भिक्षा मांगने गए तो हर घर देने के लिए तैयार था। उन्होंने प्रसाद पाया और वहाँ विश्राम किया। जब जाते जाते महात्मा ने क्या कहा, उस गांव को आशीर्वाद दिया, तुम सब उजड़ जाओ, तुम सब उजड़ जाओ, यहाँ से चले जाओ, फैल जाओ। जो चेला साथ में था बोला गुरुजी की बुद्धि कैसे खराब हो रही है, जो दे रहे हैं उनको तो कहता उजड़ जाओ, और जिन्होंने दिया नहीं उनको कहता यहीं बसे रहो। गुरुजी ने चेलों की मन की बात पकड़ ली। बोले आप मेरे बारे में बेटा सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों करा? कि हाँ गुरुजी बताइए। बोला बेटा ये कंजूस आदमी है, लोभी आदमी, जहाँ जाएंगे कंजूसाई फैलाएंगे, लोभ फैलाएंगे। ये ना धर्म करते हैं ना करने देंगे किसी को, इसलिए गुरु को यहीं बसा रहने। और बोले जी वो जो धर्मी हैं कर्मी हैं वो जहाँ जाएंगे वो धर्म कर्म फैलाएंगे, वो खुद भी दान करते हैं और औरों को भी दान करना सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको कहा जाओ तुम उजड़ जाओ, तुम फैल जाओ, कि इनको यहीं बसा रहने दो। भगवान ना करे हम एक जगह, और जो निकलते ना इधर उधर
ये समझ लेना, ये भगवान की कृपा है साहब। और हम एक जगह ही पड़े रहे, कहीं निकल नहीं पा रहे, तो ये समझ लेना ये मैं ऐसा ही बता रहा कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। बोलो विष्णु भगवान की। और कहते हैं पितरों की पंक्ति में मिलाने के लिए भी विश्लेषण करना चाहिए। अब कमर में दर्द हो रहा है? पक्का? मुझे महसूस हो रहा है। हाँ, बोलो विष्णु भगवान की। देखिए यहाँ एक कथा है पितर और प्रेत। यहाँ पितर वाली बात ले। अब हमें कैसे पता लगेगा मरने वाला प्रेत बना या पितर बना? है ना बड़ी विचलित बात। पितर पितर सब कह रहे, लेकिन कैसे पता वो पितर ही बन जाता है, प्रेत नहीं हो? सिंपल सी फार्मूला जी, मैंने यूट्यूब पे डाला भी है उसको चैनल पे। ये है कि जो संत है ना वो संत ही बनेगा महाराज। जो अच्छा इंसान है मरने के बाद ही अच्छा ही रहेगा, और जो जीते जी दुखी कर रहा था मरने के बाद भी दुखी करने वाला, उसको ज़्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। एक बात, लेकिन जीते जी आपने किसी को दुखी करा है और वो आपसे कुछ नहीं कह पाया, कुछ कह नहीं पाया, मरने के बाद छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी नस नस तोड़ेगा। वो क्या करेगा? नस नस। इसलिए जीते जी किसी को दुख मत देना। और कोई तुम्हारे दुख को सहन कर रहा है ना, तो समझ लेना तुम्हारी खाट खड़ी हो रही है। अगर इसी दिन उसके प्राण निकले तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये बात निश्चित है साहब। तो प्रेत हमारे कर्मों से प्रेत बन जाता है, हमारे कर्मों से ही पितर बनता है। बोलो विष्णु भगवान की। और जब तक 3 षोडशी नहीं होती है तब तक श्राद्ध नहीं होता है। षोडशी तो आप समझते होंगे। अब जैसे एक तो वो गए हैं वहाँ भी वो पिंड पूजा करके आए होंगे। कल चार जी कल आएंगे? आज हाँ, तो कल आएंगे तो वो कल भी पिंड पूजा करेंगे। ठीक है, हो गई। एक लास्ट वाले दिन हम लोग पिंड पूजा करते हैं, 4 पिंड बना के पितरों को मिलाते हैं। जिस दिन हवन होता है उस दिन आपके यहाँ तो ऐसे 3 षोडशी होती है। उससे पहले वह पितरों में शामिल नहीं किए जाते। तब तक अपना दिया तथा दूसरे का दिया प्रेत को नहीं मिलता है। इसलिए पुत्र को विधि पूर्वक 3 षोडशी अवश्य करनी चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध भी अवश्य करे तो उसको अनंत फल होता है। जो स्त्री मरे तो हुए पति का और दैहिक शय्यादे और पार्श्विक श्राद्ध भी करती है तो उसको मैं सती कहता हूँ। जो पति के हितार्थ जीती है वह पतिव्रता कहलाती है, उसी का जीवन सफल है। जो मरे हुए पति का भजन करती है, यदि कोई प्रमाद अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार पूर्व सब कर्म विधि से करना चाहिए। है गरुड़ प्रमाद से, इच्छा से अथवा सांप के काटने जो मर जाए तो दोनों पक्षों की पंचमियों में नाग की पूजा करनी चाहिए। मिट्टी से या आटे के सांप के आकार की मूर्ति पृथ्वी पर बनाकर सफ़ेद फूल सुगंधित और चंदन से उसकी पूजा करे। धूप दीप नैवेद्य तथा चावल और तिल चढ़ावे और कच्ची मिट्टी का नैवेद्य और दूध निवेदन करे। सामर्थ्य के अनुसार सोने का सांप और गाय ब्राह्मण को देवे। फिर हाथ जोड़कर कहे कि नागराज प्रसन्न होइए, इसके पीछे उसकी नारायण की बलि क्रिया करे। इसके से वह जीव सब पापों से छूटकर स्वर्ग में वास करता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ 1 साल तक घट दान करें और कदिन संज्ञा के जल सहित कर्म से पिंडदान देवें। जो एकादशी आती है आपने देखा होगा, निर्जला में सब घट दान करते हैं, घड़ा लेते हैं। ये जो पितरों की तृप्ति के लिए होता है साहब। उससे पहले 1 दिन पहले आता जी गंगा दशहरा।
गंगा जी उस दिन पृथ्वी पर आई थी साहब, भागीरथ द्वारा शंकर जी की जटाओं में, और शंकर की जटाओं से पृथ्वी पर जब आई तो वह गंगा जी आई। तो फिर अगले दिन भागीरथ जी ने जो ऋषियों को उद्धार के लिए वो घट दान किया, गंगा जल भर के। अब उस टाइम साहब, उस समय की बात है, उस टाइम जल भरने का पात्र यही होता था, वही हाथ वाला पंखा होता था, जो आज भी कुछ माताएं लेके चलती हैं, वो बाद में सब फेंके जाते हैं, काम कुछ नहीं आते, लेकिन वो करती हैं साहब। मैं तो सब पहले फल चलते थे, वो हाथ के पंखे होते थे, और बर्तन वही मिट्टी का होता था। आपने देखे होंगे पहले बर्तन मिट्टी या लकड़ी के काम होते थे। तो समय समय के हिसाब से, और आज भी वैसे ही हम करते आ रहे हैं। तो कुछ हमने अपने आप को बदला, तो कुछ दिमाग से भी समझो कि ये घड़ा काम आएगा, यूज होगा नहीं होगा। इतना महंगा आप लेके आते हो, वहाँ लाते हो फेंका जा रहा है या टूट जाता है, बेकार हो जाता है। तो थोड़ा करिए मगर ढंग से करिए, देखा देखी ना करें, वो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप कि करते सब घर देते हैं। अरे घर, अब तो तुम्हारे पास बहुत साधन हो गए, पहले तो कोई साधन ही था, तुम खुद तो चलाते नहीं हो पंखा, हाथ का पंखा दान दिए जा रहे हो, वही मिलने वाला। बोलो विष्णु भगवान की। शेष कथा कल के लिए। नहीं, कल तो वो है ना, आपने जितना बताया, जिसने बताया लास्ट में रह गया बस। नहीं, कल मतलब थोड़े देर